नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संसार सरगम और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी। और आज हम पढ़ेंगे प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। पिछली कक्षाओं में आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। एक ही वीडियो में आपको प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, जनजातियों के जो पर्टिकुलर नृत्य हैं उनके आधार पर सीधे पढ़ा दिए जाएंगे और आपको ऐसे सूत्र दूंगा, ऐसी जादुई ट्रिक बता रहा हूं जिसकी वजह से ये आज याद हो जाएगा आपको। पहला हम शुरू करते हैं, राजस्थान की गरासिया जनजाति के बारे में हम बात करते हैं। आपको मालूम है राजस्थान की गरासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही के पहाड़ी इलाकों में रहती है और गरासिया जनजाति के कुछ नृत्य हैं जिसमें मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, उस सूत्र को आप दिमाग में सेट कर लो और उसके बाद गरासिया जनजाति के नृत्य आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान में जब नवरात्रि होती है तो गेहूं को एक पात्र में बोया जाता है, उन्हें ज्वारा बोलते हैं, है ना। वो जो हरे जो कुपले वाले गेहूं होते हैं उन्हें ज्वारा बोलते हैं। तो हम एक सूत्र लिखेंगे इन नृत्यों को याद करने से पहले। वालू एक व्यक्ति का नाम है। वालू कूद के मांगो ज्वारा, यानी कि वालू नामक जो व्यक्ति है उसको कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। तो यहां पर देखिए आप, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वालू कूद के मांगो ज्वा और रा अलग लिखना है। वालू कूद के मांगो ज्वारा। गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो पर्टिकुलर देखिए, वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, मादल, गोर नृत्य, ज्वारा और रायण नृत्य, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जो ये 7 नृत्य हैं, इन 7 नृत्यों को हमने कैसे याद किया है? वालू कूद के मांगो ज्वारा, एक लाइन रट लो, आपका सारा काम गरासिया जनजाति का खत्म। वालू से मतलब वालर नृत्य, कूद से मतलब कूद नृत्य के मांगो ज्वारा, मांगो मतलब मादल नृत्य, गोर नृत्य और ज्वार रा अलग लिखा है, रा है तो रायण और ज्वा से मतलब ज्वारा नृत्य है। तो ये आपके टोटली नृत्य इसमें हो जाते हैं। वालर नृत्य, कूद, लूर नृत्य, कूद, मादल, गोर, ज्वारा और रायण। लू मतलब लूर से लूर और वा से वालर और लूर। वालू कूद के मांगो ज्वारा। आप अपने नोटिस कर लीजिए, अपनी उसमें लिख लीजिए इसको कि वालू कूद के मांगो ज्वारा। ये एक आपका कंप्लीट हो जाता है वालर नृत्य का। एक बार पुनः इसको दोहरा देता हूं। वालू कूद के मांगो ज्वारा, क्या याद रखना? वालू नामक व्यक्ति है, वालू कूद के मांगो। अब के को नहीं नोटिस करना, के मांगो, कूद के मांगो और ज्वा और रा। तो ये नृत्य हो गए हैं वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद, मादल, गोर, ज्वारा और रायण नृत्य। आपके गरासिया जनजाति के नृत्य इस एक ही सूत्र से खत्म हो जाते हैं, वालू कूद के मांगो ज्वारा। वालू नामक जो व्यक्ति है वो कूद के ज्वारा मांग रहा है। और ज्वारा क्या है? मैंने बताया है कि नवरात्रि में जो एक पात्र में गेहूं बोए जाते हैं और जिसके कुपले निकलते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में ऐसी प्रथा है, तो आप देख लीजिए। और पर्टिकुलर राजस्थान में भी बहुत जगह है, ठीक है ना। ये आपके एक तरह के नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। सूत्र यदि आप वापस चाहो तो वापस लिख देता हूं। वालू कूद के मांगो ज्वा और रा, ये रायण नृत्य, ये ज्वारा नृत्य, मादल नृत्य, गोर नृत्य, कूद नृत्य और वा से मतलब वालर और लूर नृत्य, ये आपका हो गया। फिर हम बात करते हैं भील जाति के नृत्यों की। किसकी मित्रों? भील जाति के नृत्यों की बात करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, मिटा दो। तो देखिए ये मैं मिटा देता हूं और आगे देखिए अब भील जाति के नृत्य। राजस्थान की जातियों के बारे में पर्टिकुलर 2 प्रश्न बनते हैं कि एक तो जातियों के विशेष जो उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी मान्यताओं के बारे में, और रहता है नृत्य के बारे में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अजमेर नृत्य पर बताऊंगा, बने रहिए अपने साथ। हाँ, भील जनजाति के नृत्य हैं, इसका एक सूत्र है, भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है। हाथी, भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे ढेकण रमणी। ये याद रखना है आपको, भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे ढेकण रमणी। ये लिख लिया होगा, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है। भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है। भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे। और हाथी क्या करते हैं? भागते हैं।
हाथी भागे डेकन रमणी। हाथी डेकन रमणी किसे कहते हैं? हाथी जब मिट्टी में रमने लग जाता है तो वो दांतों से मिट्टी को उखाड़ता है, तो डेकन रमणी। क्या लिखना है? डेकन रमणी। रमणी मतलब वो खेलने लग जाता है उसको बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में खेलने को रमना बोलते हैं, है ना। तो बिलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे डेकन रमणी। तो देखो गैंग से मतलब गेर, गे से गेर और ग से गवरी, ठीक है। राह मतलब राही, युद्ध मतलब युद्ध, घूमने मतलब घूमरा नृत्य, हाथी मतलब हाथी भागे मतलब हाथीमना, और भागे मतलब भागोरिया, और रमणी मतलब रमणी, और डेकन नृत्य और है एक, बिलो का डेकन नृत्य और है ना। तो ये समझ गए होंगे आप। तो ये सूत्र देख लीजिए और ऊपर भील जाति के जो नृत्य लिखे हुए हैं ये कंठस्थ कर लीजिए। बिलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे डेकन रमणी। ये मैंने अपने वरिष्ठ अध्यापक में जो परीक्षा हुई थी उसमें 2018 में प्रश्न आया था, बहुत अच्छे से यहाँ से कर लिया था। प्रजामंडल की जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई उसमें भोगीलाल पंड्या जो वागड़ का गांधी है वहां से भी मेरा एक प्रश्न आया था, वो भी मैंने आसानी से कर लिया था, और 44 उसका कुछ था तो वो मैंने सूत्र बता रखा है, ठीक है। अब अपन आते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं ये अजमेर से संबंधित है, और अजमेर की जो फल्गुबाई है, मैं साथ साथ लिखता चलूं ताकि आपको और काम हो जाएगा। फल्गुबाई, अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं अपन। अजमेर के नृत्यों के लिए सिंपल सा सूत्र है जो आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। संकरिया बागड़िया की ऊ इडोनी किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है, बहुत सारे उत्तरी राजस्थान के जो बालक होते हैं उनको समझ में नहीं आता। इडोनी का मतलब ये होता है कि कोई पानी भरने के लिए महिला जाती है तो अपने मटके या अपनी मटकी को माथे पर फिक्स रखने के लिए एक गोल गोल कपड़े का एक वो बनाती है जिसके ऊपर वो पात्र होता है जो पानी भरने का, वो टिक जाए, उसे इडोनी कहते हैं। तो शंकरिया बागड़िया कि ऊ इडोनी करके पनिहारी पानी लेने जाती है, कौन? फल्गुबाई। और ऊ का मतलब पत्नी से लिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिख के दे दूं, अगर चाहो तो आप कर लेना। इडोनी करके पनिहारी शंकरिया बागड़िया के साथ अजमेर की फल्गुबाई पनिहारी, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूं मैं आपको, एक बार आप सूत्र लिख लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इंडोनी करके, इडोनी करके मतलब वो सिर पर रखने का है, पात्र टिकाने का जो है। इडोनी करके पनिहारी, पनिहारी मतलब पानी भरने वाली, पनिहारी मतलब आपको सीधा समझना है, पनिहारी मतलब पानी भरने वाली। शंकरिया बागड़िया के साथ, शंकरिया एक व्यक्ति का नाम समझ लो, राजस्थान में शंकरिया नाम से बहुत लोग होते हैं, बड़ा प्यारा नाम है, हाँ। शंकरिया बागड़िया के साथ, बागड़िया के साथ अजमेर की फल्गुबाई, अजमेर की फल्गुबाई पानी लेने जाती है। बस ये याद कर लो, आपको ये अजमेर के नृत्य भी याद हो गए, अजमेर की फल्गुबाई भी याद होगी, और कालबेलिया जनजाति के नृत्य भी याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है, कालबेलिया जनजाति से गुलाबो नृत्यांगना थी जिसने कालबेलिया समाज का नाम बहुत रोशन किया था, है ना। खैर यहाँ पर अपन को पढ़ाई के विषय में इस बात कर लेते हैं। इडोनी करके पनिहारी शंकरिया बागड़िया के साथ अजमेर की फल्गुबाई पानी लेने जाती है। अब देखिए इडोनी करके इडोनी नृत्य, ठीक है, अजमेर का भी प्रसिद्ध है और कालबेलिया जाति का भी प्रसिद्ध है। बागड़िया के साथ मतलब बागड़िया नृत्य, और शंकरिया नृत्य, शंकरिया बागड़िया पूरा नाम एक व्यक्ति का, और फल्गुबाई मतलब अजमेर की फल्गुबाई। ये आपके अजमेर के नृत्य हो जाएंगे। इडोनी करके पनिहारी शंकरिया बागड़िया के साथ अजमेर की फल्गुबाई पानी लेने जाती है। इडोनी करके पनिहारी शंकरिया बागड़िया के साथ अजमेर की फल्गुबाई पानी लेने जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम भरतपुर के नृत्य की बात करते हैं, तो वैसे इसमें कोई ज्यादा सूत्र की बात नहीं है, फिर भी अगर चाहो तो आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कामड़ जाति वगैरह की और चीजें बताऊंगा, तब साथ में लेता चलूंगा। हाल फिलहाल ये देख लीजिए। सबसे पहले अपन शेखावाटी कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाएगी, है ना। देखो शेखावाटी का जो सूत्र है वो इतना शानदार है, मेरा निजी एकदम आप खुश हो जाएंगे। शेखावाटी का जिंदा गिदड़, क्या याद रखना है आपको? शेखावाटी का जिंदा गिदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। शेखावाटी का जिंदा गिदड़, शेखावाटी का जिंदा गिदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी, डप और चंग मतलब बजने टाइप, ठीक है। शेखावाटी का जिंदा गिदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। ये यहां पर लिख लेता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से समझना।
शेखावाटी इसलिए लिख रहा हूं, साथ में आपको ध्यान रहे कि हमने ये जो सूत्र बनाया वो किसका है, शेखावाटी का जिंदा गीदड़। शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी, डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। ठीक है, बस ये इतना हो गया। इसमें आपके शेखावाटी के नृत्य हो जाएंगे, जिंदा नृत्य, गीदड़ नृत्य, ढप चंग कच्ची गोड़ी और लुहुर लुहुर करे। यानी कि लुहुर लुहुर जो नृत्य है वो शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। अब अपना एक और बचा है रसिया बम नौटंकी चरकुला। ठीक है ना, देखिए रसिया जो लोग होते हैं, रसिक जो लोग होते हैं वो हमेशा नौटंकी ही करते हैं, हर कुछ कर लेते हैं। तो रसिया नौटंकी बम चरकुला, रसिया नौटंकी बम चरकुला, रसिया नौटंकी, रसिया की नौटंकी बम चरकुला। बस इस तरह से ये 4 सूत्र रट लो। अब मैं इस पूरे वीडियो का सार बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको क्या लिखना है, वालू कूद के मांगो ज्वा और रा अलग। ज्वारा हालांकि एक पूरा शब्द है, फिर भी अलग करना अपने को। ठीक है, तो वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य। ठीक है, फिर ये देख लिए मादल नृत्य, ये गौर नृत्य, ये ज्वारा नृत्य और ये रायन नृत्य। वालू कूद के मांगो ज्वारा, गरासिया जनजाति का सूत्र है वालू कूद के मांगो ज्वारा। फिर भील जाति का जो नृत्य है उसमें देख लीजिए, भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे डेकन रमणी, हाथी भागे डेकन रमणी। भीलों की गैंग राह में युद्ध करके घूमने जाती है, हाथी भागे डेकन रमणी। ठीक है ना, ये मेरे एक मित्र का बहुत अच्छा सूत्र था जिसे मैंने और थोड़ा ऐड किया। नरेश सेन मेरा एक मित्र है जो वरिष्ठ अध्यापक बना था 2018 की भर्ती में, उनको भी लगे हाथों वीडियो में याद कर लेता हूं। हाँ, कालबेलिया जाति में बागड़िया, ईडोनी, पणिहारी, संक्रिया और फलकूबाई। तो इसका सूत्र है ईडोनी करके, ईडोनी मतलब माथे पर जो पात्र टिकाने के लिए जो कपड़े का बना हुआ होता है, ईडोनी करके पणिहारी, संक्रिया, बागड़िया के साथ अजमेर की फलकूबाई पानी लेने जाती है। फलकूबाई इसमें इसलिए जोड़ा है कि अजमेर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई, उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये कहाँ की है। फिर हम बात करते हैं शेखावटी नृत्य की। शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। शेखावाटी का जिंदा गीदड़ डप चंग कच्ची गोड़ी लुहुर लुहुर करे। 4 बार बोलोगे मुंह पे आ जाएगा। ठीक है ना, रसिया बम नौटंकी चरकुला, रसिया नौटंकी बम चरकुला भरतपुर के नृत्य हैं। इसके बाद में ढोल नृत्य झालोर का। ठीक है ना, उसके बाद में बहुत सारे दूसरे भी हैं जो छोटा एक वीडियो और देंगे जिसमें पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।